Assalamu alaikum, dear student. Today we will talk about periodic trends of oxide and hydroxide. So first of all, let's study the periodic trends of oxide. तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे साथ तीन किस्म के ऑक्साइड होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड हमने पढ़ा था कि ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो, पर ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो, और सुपर ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और 2 हो। ठीक है, अब नॉर्मल ऑक्साइड कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? तो नॉर्मल ऑक्साइड हमारे साथ पीरियोडिक टेबल की मोस्ट एलिमेंट फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, ज्यादातर एलिमेंट्स आपके साथ नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूं तो मैं सोडियम ऑक्साइड अगर ले लूं तो ये सोडियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अगर आप कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लें, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर आप फास्फोरस के ऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को ले लें, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर आप सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड को ले लें तो ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है। तो ज्यादातर एलिमेंट्स इस तरह, क्लोरीन के अगर आप ऑक्साइड को ले लें, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, तो ये भी आपके साथ नॉर्मल ऑक्साइड है। तो ज्यादातर एलिमेंट नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। Peroxide are formed by the high reactive elements, of group first A and group second A. ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए की जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपके साथ पेरोक्साइड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन उनके साथ ज्यादा मिकदार में मिलाया जाए तो फिर वो आपके साथ पेरोक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे एक मशहूर पेरोक्साइड ले लूं तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबसे मशहूर पेरोक्साइड है। इसी तरह सोडियम आपके साथ सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, ये भी एक मशहूर पेरोक्साइड है। पोटेशियम आपके साथ पोटेशियम पेरोक्साइड बनाता है, ये भी एक पेरोक्साइड है। इसी तरह अगर मैं ग्रुप सेकंड में ले लूं तो ग्रुप सेकंड में आपके साथ स्ट्रोंशियम बनाता है, स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड। इसी तरह आपके साथ बेरियम बनाता है, बेरियम पेरोक्साइड। बॉटम एलिमेंट जो कि रिएक्टिव होती है, इसी वजह से जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के बॉटम एलिमेंट्स है वो बॉटम एलिमेंट्स आपके साथ पेरोक्साइड बना सकते हैं। टॉप एलिमेंट्स ज्यादातर पेरोक्साइड नहीं बना सकते। सुपर ऑक्साइड कौन से एलिमेंट बनाते हैं? तो सुपर ऑक्साइड आर फॉर्म बाय द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। ग्रुप फर्स्ट ए की हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स आपके साथ सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, बाकी ज्यादातर एलिमेंट सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकते। और सुपर ऑक्साइड भी वो एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में और हाई टेंपरेचर पर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप फर्स्ट में ले लूं तो पोटाशियम, सोडियम आपके साथ सोडियम सुपर ऑक्साइड बना सकता है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ज्यादा कॉमन है। पोटेशियम की बनिस्बत रुबिडियम और सीजियम जो है ये प्रेडोमिनेटली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, अब ये पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके साथ ऑक्सीजन जितना एक्सेस में हो तो उतना आपके साथ पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन फेवर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम को लिमिट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिला लूं तो ये मेरे साथ स्लोली सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर मैं सोडियम को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में मिला लूं तो अगर ऑक्सीजन को मैं एक्सेस में रखूं तो फिर ये मेरे साथ सोडियम पेरोक्साइड बना सकता है। तो सबसे पहला, अगर ऑक्सीजन जितना एक्सेस में हो तो पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन आपके साथ फेवर करेगा। दूसरा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, जितना रिएक्टिविटी मेटल्स की ज्यादा होगी उतना आपके साथ पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन फेवर करेगा। अगर मैं इसके एग्जांपल ले लूं तो अगर आप टॉप एलिमेंट्स ले ले तो टॉप एलिमेंट मोस्टली लेस रिएक्टिव होते हैं और बॉटम एलिमेंट ज्यादातर रिएक्टिव होते हैं। तो अगर मैं लिथियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाता हूं तो ये आपके साथ लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर यहां इस ग्रुप में आप बॉटम के एलिमेंट ले ले, फॉर एग्जांपल आप रुबिडियम ले ले और जो कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और उसको आप ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो ये आपको रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, दूसरा बात, तीसरी बात, हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर आपके साथ पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन फेवर करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटेशियम को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिला लूं हाई टेंपरेचर पर तो ये आपके साथ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह अगर मैं सोडियम पेरोक्साइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिला लूं तो ये भी आपके साथ फिर सोडियम सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन फेवर करता है। अच्छा, एक और बात आपने यहां पर याद है, सुपर ऑक्साइड्स और ग्रुप सेकंड की पेरोक्साइड की जो फार्मूला है वो सेम है। अच्छा, अगर मैं ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड को ले लूं तो थर्ड पीरियड के सारे ऑक्साइड आपके साथ नॉर्मल ऑक्साइड है। फॉर एग्जांपल थर्ड पीरियड में सबसे पहले हमारे साथ सोडियम आता है, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम बनाता है, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये सब आपके साथ नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। तो ग्रुप फर्स्ट के ज्यादातर एलिमेंट आपके साथ, पीरियड नंबर थर्ड के एलिमेंट्स आपके साथ नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ग्रुप फर्स्ट के ऑक्साइड्स की बात करूं तो ग्रुप फर्स्ट में लिथियम ओनली फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। ग्रुप फर्स्ट में लिथियम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ये पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता।
ये पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। बाकी सोडियम है तो सोडियम आपके साथ नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, सोडियम आपके साथ पर ऑक्साइड भी बना सकता है और सोडियम आपके साथ सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम को मैं नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ रूम टेंपरेचर पर मिला दूं तो ये आपके साथ सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन अगर सोडियम को मैं एक सिरप ऑक्सीजन के साथ हाई टेंपरेचर पर मिला दूं तो ये आपके साथ सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। और अगर सोडियम पर ऑक्साइड को मैं एक सिरप ऑक्सीजन के साथ हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर पर मिला दूं तो ये फिर आपके साथ सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो ग्रुप में सोडियम तीनों किस्म के ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह आपके साथ पोटेशियम, तो पोटेशियम भी तीनों किस्म के ऑक्साइड्स बना सकता है। रुबिडियम और सीजियम प्रिडोमिनेंटली आपके साथ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं और ये पर और नॉर्मल ऑक्साइड इन फॉर्मेशन ज्यादा प्योर नहीं करती। ग्रुप सेकंड में आपके साथ ज्यादातर एलिमेंट्स नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। ऑल एलिमेंट्स फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सारे एलिमेंट्स नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है जी, लाइक फॉर एग्जांपल बेरिलियम फॉर्म बेरिलियम नॉर्मल ऑक्साइड, मैग्नीशियम फॉर्म मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड एंड सो ऑन। लेकिन जो बॉटम एलिमेंट्स होते हैं वो जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो स्ट्रोंशियम और बेरियम आपके साथ स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड और बेरियम पर ऑक्साइड बना सकते हैं। अब हम ऑक्साइड्स की पीरियोडिक टेबल्स पढ़ते हैं केमिकल बिहेवियर के लिहाज से। तो केमिकल बिहेवियर के लिहाज से हमें तीन बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट ये है दैट बेसिसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेटालिक कैरेक्टर। जितना आपके साथ मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना आपके साथ बेसिसिटी ज्यादा होगी, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एंड एसिडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू मेटालिक कैरेक्टर, यानी अगर आपके साथ मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो आपके साथ एसिडिटी फिर कम होगी। एंड एसिडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतना आपके साथ उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी। अब हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आपके साथ मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी आपके साथ इंक्रीज होगी और बेसिसिटी आपके साथ डिक्रीज होगी। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड पीरियड में ले इस बात को, तो थर्ड पीरियड में मैं जब लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं तो मेटालिक कैरेक्टर सोडियम में मैग्नीशियम से ज्यादा है, मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम से ज्यादा है और एल्यूमिनियम में सिलिकॉन से ज्यादा है। तो अगर सोडियम में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि इसका ऑक्साइड भी ज्यादा बेसिक है। लेकिन जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे साथ मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे साथ ऑक्साइड की बेसिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो सोडियम ऑक्साइड तो हमारे साथ स्ट्रांगली बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उससे वीक बेस है, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड उससे ज्यादा वीक बेस है और सिलिकॉन ऑक्साइड उससे ज्यादा वीक बेसिक ऑक्साइड है। तो सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे साथ बेसिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे साथ एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे साथ स्लाइटली एसिडिक नेचर शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिएक्शन के साथ इसका वजाहत करूं तो अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर लूं तो ये आपके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है इसी वजह से मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कह सकता हूं। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करूं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके साथ HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है जो कि एसिड है और ये आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर देता है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके साथ NaOH के साथ भी रिएक्शन कर सकता है जो कि बेस है और आपको सोडियम एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इससे जाहिर होता है कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों बिहेवियर शो करता है, तो ये हमारे साथ एम्फोटेरिक होगा। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तरफ अगर हम आते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, दूसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपके साथ बेस के साथ तो रिएक्शन कर सकता है और सोडियम सिलिकेट बनाता है, लेकिन ये आपके साथ एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। और इसको आप HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो हमें इस रिएक्शन से पता लगता है कि ये सिलिकॉन आपके साथ एसिडिक ऑक्साइड हो। अब सिलिकॉन से अगर हम आगे जाते हैं तो आपके साथ फिर मेटालिक कैरेक्टर और डिक्रीज होगा। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है और इसकी एसिडिटी कम है फास्फोरस ऑक्साइड से, क्योंकि फास्फोरस ऑक्साइड में इससे फिर मेटालिक कैरेक्टर कम है तो उसकी बेसिसिटी कम होगी और एसिडिटी उससे ज्यादा होगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड उससे ज्यादा एसिडिक है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड उससे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है जी, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन फास्फोरस ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर फास्फोरस एसिड बनाता है। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर HOCl बनाता है। तो इससे पता लगता है कि ये सब आपके साथ एसिडिक ऑक्साइड होंगे। तो ये तो हमारे साथ थर्ड पीरियड की ऑक्साइड्स का पैटर्न होगा। अच्छा, दूसरा ग्रुप में हमारे साथ कैसा पैटर्न होगा?
तो ग्रुप में जो हम डाउन द ग्रुप आते हैं आपके साथ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी डिक्रीज होगी और बेसिसिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप फर्स्ट के कुछ ऑक्साइड ले लूं तो ग्रुप फर्स्ट ए की कुछ ऑक्साइड मैं सोडियम ऑक्साइड ले सकता हूं, मैं फर्स्ट लिथियम ऑक्साइड लेता हूं, फिर मैं सोडियम ऑक्साइड लेता हूं, फिर मैं पोटेशियम ऑक्साइड लेता हूं। तो डाउन द ग्रुप आपके साथ बेसिसिटी इंक्रीज होगी। तो पोटेशियम ऑक्साइड विल बी मोर बेसिक देन सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड व्हिच विल बी मोर बेसिक देन लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड। इसी तरह अगर मैं ग्रुप 4 को ले लूं तो ग्रुप 4A के जो ऑक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सिलिकॉन हमारे साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, जर्मेनियम जर्मेनियम डाइऑक्साइड बनाता है, टिन डाइऑक्साइड बनाता है और लीड डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूं तो मेरे साथ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह मेरे साथ एसिडिटी डिक्रीज होगी और बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ एसिडिक ऑक्साइड है, ये हमारे साथ वीकली एसिडिक है, और ये जो बॉटम में जो ऑक्साइड्स है ये हमारे साथ एम्फोटेरिक है। तो यहां ये बात वाज़िह हो गई कि अगर मैं एसिडिटी का पैटर्न लिखूं तो एसिडिटी में कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। तो एसिडिटी डाउन द ग्रुप आपके साथ डिक्रीज हो रही है। लेकिन मैं अगर बेसिसिटी का ऑर्डर लिखूं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस बेसिक देन सिलिकॉन डाइऑक्साइड व्हिच इज लेस बेसिक देन जर्मेनियम डाइऑक्साइड एंड व्हिच इज लेस बेसिक देन टिन डाइऑक्साइड एंड व्हिच इज लेस बेसिक देन लीड डाइऑक्साइड। अच्छा, अब हमारे साथ एक और पॉइंट है और ये एसिडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एसिडिटी का और ऑक्सीडेशन स्टेट का ताल्लुक क्या है? तो एसिडिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट का ताल्लुक हमारे साथ ये है, तो एसिडिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट का ताल्लुक ये है, मैं अगर सल्फर की फास्फोरस के दो ऑक्साइड लेता हूं, एक मेरे साथ है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और एक मेरे साथ है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसी तरह सल्फर की दो ऑक्साइड है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरह क्लोरीन की भी दो ऑक्साइड है, एक है क्लोरीन मोनोऑक्साइड और एक है क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। तो अगर मैं इनकी एसिडिटी का पैटर्न ठीक करना चाहता हूं तो यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपके साथ मोर एसिडिक हो, याद रखिए ये एसिडिटी का पैटर्न है, ठीक है। इसी तरह यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहां पर सल्फर का है +6, तो सल्फर डाइऑक्साइड से मोर एसिडिक होगा। इसी तरह क्लोरीन मोनोऑक्साइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड आपके साथ क्लोरीन मोनोऑक्साइड से ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये हमारे साथ ऑक्साइड्स की केमिकल बिहेवियर के लिहाज से पीरियोडिक ट्रेंड्स हुआ। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सबसे पहले हाइड्रोक्साइड क्या है? तो कंपाउंड्स जिनमें OH डायरेक्टली बॉन्डेड हो किसी एलिमेंट के साथ आयनिक बॉन्ड के जरिए या कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। लेकिन याद रखना ये एलिमेंट कार्बन कभी नहीं होगा, ये कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट होगा। अगर ये कार्बन हुआ तो कार्बन की भी कुछ हाइड्रोक्साइड इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड मौजूद है, लेकिन कार्बन की जो ऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड्स है तो उनको फिर हम अल्कोहल और फिनोल कहते हैं, तो वो एक स्पेशल केस है। बाकी कार्बनिक एसिड वगैरह ये कार्बन के इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड्स है। तो जब OH किसी एलिमेंट के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोक्साइड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। हाइड्रोक्साइड हमारे साथ दो तरह के होते हैं, आयनिक हाइड्रोक्साइड एंड कोवैलेंट हाइड्रोक्साइड। अब जाहिर सी बात है आयनिक हाइड्रोक्साइड में मेटल और हाइड्रोक्साइड के दरमियान आयनिक बॉन्ड होगा और कोवैलेंट हाइड्रोक्साइड में मेटल और हाइड्रोक्साइड के दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड आयनिक हाइड्रोक्साइड ज्यादातर मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं और ये कोवैलेंट हाइड्रोक्साइड ज्यादातर नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक है जी। एक और बात भी हमें याद रखनी है, या हम तफसील से भी एक और लेक्चर में भी पढ़ेंगे कि जितना आपके साथ एलिमेंट्स की चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, यानी उसका चार्ज ज्यादा हो और साइज उसका जितना स्मॉल हो, तो उतना आपके साथ जो हाइड्रोक्साइड होगा वो हाइड्रोक्साइड आपके साथ कोवैलेंट हाइड्रोक्साइड होगा। अब हम टेबल में जब लेफ्ट राइट जाते हैं तो हमारे साथ चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों फैक्टर को अगर हम कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड का पैटर्न लिखें तो हमारे साथ लेफ्ट राइट कोवैलेंट कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड की ज्यादा होगी और आयनिक कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड की डिक्रीज होगी। इसी तरह डाउन द ग्रुप हमारे साथ चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो डाउन द ग्रुप हमारे साथ आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम थर्ड फेज में हाइड्रोक्साइड के पैटर्न को पढ़ना चाहते हैं तो थर्ड फेज में सोडियम हमारे साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। चूंकि सोडियम हमारे साथ मेटल है तो और इसकी चार्ज डेंसिटी भी कम है तो ये हमारे साथ आयनिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम भी मेटल है लेकिन मैग्नीशियम +2 आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में काफी कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। दो इट इज इनआयनिक हाइड्रोक्साइड बट इट हैज कोवैलेंट कैरेक्टर। एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका चार्ज +3 है, तो इस वजह से एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड हमारे साथ
कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड है और इसमें एल्यूमिनियम के साथ 3 OH कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड है। सिलिकॉन फिर उसके चार्ज डेंसिटी तो और ज्यादा होगी, तो सिलिकॉन हमारे साथ सिलिसिक एसिड बनाता है, सिलिसिक एसिड, और ये सिलिसिक एसिड भी कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड है और इसमें सिलिकॉन के साथ 4 OH कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड होती है। इसी तरह फास्फोरस हमारे साथ दो तरह के हाइड्रोक्साइड बनाता है, एक हमारे साथ H3PO3 है जिसको हम फास्फोरस एसिड कहते हैं और एक को हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं। तो इन दोनों में अगर मैं फास्फोरस एसिड को लिखूं तो फास्फोरस एसिड में P के साथ 3 OH कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड है। अगर मैं फास्फोरिक एसिड को ये मैं फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह होगा और फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ये तो सिंपल P है और इसके साथ 3 OH है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर लिखूं तो सल्फ्यूरिक एसिड भी हाइड्रोक्साइड है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी OH कोवेलेंटली बॉन्डेड है। ठीक है, तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर लिखूं, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर यूं हो जाएगा, ये हमारे साथ सल्फर है, डबल बॉन्ड और 2 OH इसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो ये भी हाइड्रोक्साइड होगा। इसी तरह क्लोरीन हाइपोहेनस एसिड जो है उसमें भी क्लोरीन के साथ OH कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो ये भी हाइड्रोक्साइड हुआ। इसी तरह अगर क्लोरीन है हाइपोक्लोरस एसिड तो हमने लिखा, लेकिन अगर परक्लोरिक एसिड को लिखते हैं तो परक्लोरिक एसिड में भी क्लोरीन के साथ OH कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो ये हमारे साथ कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड हुआ। तो हमारे साथ पैटर्न ये हुआ कि इस तरह अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर राइट साइड लेफ्ट साइड पर हमारे साथ आयनिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है जी, अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये आयनिक कैरेक्टर आपके साथ इंक्रीज होगा और यहाँ पर भी अगर आप नीचे आते हैं तो आपके साथ आयनिक कैरेक्टर फिर इंक्रीज होगा। तो ये तो आपके साथ हाइड्रोक्साइड की आयनिक कैरेक्टर हुई। अब केमिकल बिहेवियर की वजह से भी हाइड्रोक्साइड हमारे साथ 3 तरह के होते हैं, एसिडिक हाइड्रोक्साइड, बेसिक और इम्पोर्टेंट। तो इनकी भी हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी या केमिकल बिहेवियर इनका बिल्कुल सिमिलर होता है ऑक्साइड की तरह। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिमिलर टू ऑक्साइड। अब सिमिलर टू ऑक्साइड्स का मतलब क्या है कि यह भी बेसिसिटी is directly related to metallic character and acidity is inversely related to metallic character, and similarly acidity is directly related to oxidation state। तो हाइड्रोक्साइड के एसिड बेस कैरेक्टर बिल्कुल ऑक्साइड की तरह होते हैं। अगर मैं थर्ड फिगर के हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो हमारे साथ लेफ्ट राइट हमने पढ़ा कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे साथ स्ट्रांगली बेसिक है और जब हम इस तरफ जाएंगे तो इसकी बेसिसिटी आपके साथ डिक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेसिसिटी आपके साथ लेफ्ट राइट डिक्रीज होगी, तो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड के तरफ हमारे साथ बेसिसिटी डिक्रीज होगी। तो इनवर्ट स्ट्रांग बेसिक है, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके साथ वीक बेस है और इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं और ये आप एंटी एसिड भी इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके साथ एम्फोटेरिक नेचर शो करता है और सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड आपके साथ स्लाइटली एसिडिक नेचर शो करता है, सिमिलर टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो ये वाटर में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। सेम इज द केस विद मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके साथ HCl के साथ भी रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। और इसी तरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और ये NaOH के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड जो है सिलिसिक एसिड, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसी तरह सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड आपके साथ एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड आपके साथ NaOH के साथ रिएक्शन करता है और ये सोडियम सिलिकेट बनाता है। और ये सोडियम सिलिकेट फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये बेस है तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, एसिडिक हुआ। ठीक है जी। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड के आगे जो हाइड्रोक्साइड है वो आपके साथ कोवेलेंट हाइड्रोक्साइड भी है और वो आपके साथ एसिडिक हाइड्रोक्साइड होगी। तो अगर मैं सिलिकॉन से आगे एसिडिक का पैटर्न लिखूं तो आगे की तरफ आपके साथ मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। तो सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड वीकली एसिडिक है, फास्फोरस हाइड्रोक्साइड या फास्फोरस एसिड से वो वीकली एसिडिक है, सल्फ्यूरस एसिड से वो वीकली एसिड है हाइपोक्लोरस एसिड से या हाइपोक्लोरिक एसिड, इसको मैं हाइपोक्लोरिक एसिड लिख लेता हूं। अच्छा, अब ग्रुप फर्स्ट में अगर मैं ले लूं तो डाउन द ग्रुप आपके साथ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो इस वजह से लिथियम हाइड्रोक्साइड आपके साथ वीक बेस है, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड के निस्बत सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है और इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उससे भी स्ट्रॉन्गर बेस है। तो ये तो हमारे साथ हाइड्रोक्साइड के एसिड बेस पैटर्न हुआ।
अच्छा, यहाँ पर एक और भी बात है कि जो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो इसका क्या मतलब है, ये मैंने पहले भी ऑक्साइड के टॉपिक में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर फिर इसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर मैं दो हाइड्रोक्साइड का कंपैरिजन करना चाहता हूँ, एक मेरे साथ है H3PO3 और एक मेरे साथ है H3PO4, तो ये H3PO4 ज्यादा एसिडिक होगा H3PO3 से। इसी तरह अगर मैं H2SO3 का कंपैरिजन करना चाहता हूँ H2SO4 के साथ, तो H2SO4 ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मैं HOCl का कंपैरिजन करना चाहता हूँ HClO4 के साथ, तो HClO4 ज्यादा एसिडिक होगा। और इसका वजह ये है कि यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन यहाँ पर +5, इसी तरह यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पर +6, यहाँ पर क्लोरीन का +1 है और यहाँ पर +7, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपके साथ मोर एसिडिक होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।